अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। सवाल ये कि जब आप किसी उम्मीदवार के लिए वोट करते हैं तो क्या आप अपने उम्मीदवार को जानते हैं, क्या उसका चेहरा पहचानते हैं, उसका नाम जानते हैं या फिर पार्टी के नाम पर वोट देते हैं? ये सवाल इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कानपुर में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद ये सवाल पूछना जरूरी हो गया। बीजेपी के प्रत्याशी ट्रेन से उतरे लेकिन दूसरे व्यक्ति को माला पहना दी गई। अब वो उम्मीदवार कहते हैं कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ। फिर खोजाई शुरू हुई कि आखिर असली वाले प्रत्याशी रमेश अवस्थी जो कानेपुर से बीजेपी प्रत्याशी हैं, वो हैं कहां? पता चला कि वो तो अभी ट्रेन से उतरे ही नहीं। असली वाले रमेश अवस्थी को तो कोच में ही दाखिल होकर कई कार्यकर्ता स्वागत करते दिखते हैं। यानी बाहर पहले जो ट्रेन से उतरे उन्हें रमेश अवस्थी समझकर स्वागत कार्यकर्ता करते रहे, जबकि ट्रेन के भीतर असली वाले उम्मीदवार मौजूद थे। अब जैसे बाहर गलतफहमी में प्रत्याशी को पहचान न पाने की वजह से स्वागत हुआ, वो लोग जान पाए कि असली वाले अभी बाहर आ ही रहे हैं। तुरंत जिन्हें माला पहनाई उन्हें किनारे करके पीछे छोड़ दिया। अब जब असली वाले रमेश अवस्थी ट्रेन से उतरते दिखे तो फिर कार्यकर्ता जोश में आए, नारा लगाने लगे। रमेश अवस्थी पुराने पत्रकार और नए नेता हैं। पत्रकारिता छोड़कर राजनीति करने उतरे हैं। बीजेपी ने सत्यदेव पचौरी का टिकट काटकर उतारा। रमेश अवस्थी कई बड़े नामों को पीछे करके दिल्ली से टिकट फाइनल करवाए। अब कार्यकर्ता पहचानने में गफलत कर गए या कहानी कुछ और है, क्योंकि रमेश अवस्थी इसमें सियासी साजिश देखते हैं। ये एक हास्यास्पद वीडियो है और जिसको एक प्लान के तहत वहाँ पे जो कोई व्यक्ति था उसने शूट किया। आप ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पे जो सांसद थे उनके बारे में आपको जिन्होंने डाला उनको नहीं पता कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। और हमारा कार्यकर्ता और कहाँ के रहने वाले, हमीरपुर के रहने वाले, मेरे साथ वो वहाँ, ऐसा नहीं कि अचानक आ गए, मेरे साथ वो आए। पार्टी ने उन्हें भेजा कि आप मेरे साथ वहाँ दिल्ली से आएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उन सांसद को जानता है कि ये सांसद इनका इनाम है। हकीकत ये है कि रमेश अवस्थी हो या किसी भी पार्टी के दूसरे प्रत्याशी, जरूरी नहीं कि वोट देने वाला हर वोटर अपने प्रत्याशी को पहचानता भी हो, क्योंकि 2014 के चुनावों में CSDS का सर्वे कहता है 58% मतदाता ने माना कि वो पार्टी के नाम पर वोट देते हैं और 33% ने ही कहा उम्मीदवार देखकर वोट दिया। 2019 के लोकसभा चुनाव में पार्टी के नाम पर वोट देने की बात 52% मतदाता ने कही। 37% ने कहा कि वो कैंडिडेट को देखकर EVM का बटन दबाते हैं। अब जहां पार्टी और पार्टी के चेहरों को देखकर वोट देने की प्रक्रिया लंबे वक्त से चलती आ रही है, वहां लोकसभा प्रत्याशी की जगह अगर राज्यसभा सांसद के स्वागत वाला वाकया हो जाए तो वो होता ही रहेगा। सिमर चावला, कानपुर, आज तक।